नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, आज की क्लास में मैं आपको रेलवे एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। और ये आपके अभी जितने भी बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया हुआ है रेलवे एनटीपीसी के लिए, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ ही साथ जो बच्चे नए बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जिन्होंने फिलहाल में अभी ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए फॉर्म फिलअप किया है, वो आरडी कैंपस के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। हमारी अभी ऑफलाइन बैचेस बन चुकी हैं। सो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही साथ जब मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कराता हूं तो मैं ये आप लोगों से जरूर चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को पहले पॉज करोगे और खुद से बनाने की कोशिश करोगे। सो बिना विलंब किए हुए, बिना लेट किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 मैं देख सकता हूं, आते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर दिया हुआ है और यह क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड। जैसा कि आपको मालूम है, कथन तथा निष्कर्ष, बहुत बच्चे थ्योरेटिकल सेक्शन से डरते हैं और उनको इस टाइप के क्वेश्चंस टफ लगते हैं या फिर कंफ्यूजिंग, मैं कह सकता हूं कि उनको कंफ्यूजिंग लगता है क्वेश्चन। ऐसा बिल्कुल नहीं। आज मैं बताने वाला हूं, या फिर जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिटेल्स जानना चाहते हैं, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, अजम्पशन, इन सारे टॉपिक के लिए वो मुझे बताओगे। मैं इनके लिए अलग से एक वीडियोस सीरीज बना दूंगा जिसमें कि आप वीडियो देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम करने के लिए समय निकाल लेता है। निष्कर्ष हमारे पास 2 दिए गए हैं। ऋतिक एक अव्यवस्थित व्यक्ति है। ऋतिक इज एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन। एंड सेकेंड वन इज रेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ फॉर अ बिजी पर्सन, डिसाइड द राइट ऑप्शन फ्रॉम बिलो। ठीक है, दूसरा दिया गया है। अब चलिए ये देख लेते हैं। नीचे देखोगे, ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है। व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। नीचे से सही विकल्प चुनें। अब आपके पास 2 दिए गए विकल्प हैं, दोनों विकल्प में से कौन सा होगा आप देख सकते हो। क्योंकि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सबसे पहले हमें यह तो मालूम चले कि स्टेटमेंट कंक्लूजन होता क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करूं तो स्टेटमेंट कथन तथा निष्कर्ष। निष्कर्ष हमेशा इंप्लाइड मीनिंग, अंतर्निहित होता है किसी कथन पर। तो निष्कर्ष हमेशा किससे निकाला जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों? वो निकाला जा सकता है स्टेटमेंट पर, और वो एक इंप्लाइड मीनिंग या अंतर्निहित होता है। सो ऑप्शन अभी देखते हैं। 2 ऑप्शन दिए गए थे, दोनों ऑप्शन में कौन से राइट होंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहला बोला गया था ऋतिक एक व्यवस्थित व्यक्ति है, लेकिन स्टेटमेंट ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा है। स्टेटमेंट ने क्या कहा कि ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम करने के लिए समय निकाल लेता है। इस पूरे के पूरे कथन से कहीं भी मैं ये नहीं निकाल सकता कि जो ऋतिक है वो एक व्यवस्थित व्यक्ति है या अव्यवस्थित व्यक्ति है। तो पहला कंक्लूजन मैं रॉन्ग करूंगा। दूसरा कंक्लूजन आते हैं, व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। क्या आप इस कथन के आधार पर, जिसमें कहा गया है ऋतिक अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आराम करने के समय निकाल सकता है, तो क्या आप इसके लिए कह सकते हो कि व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है? यह हमारी पर्सनल थॉट है, ये हमारा खुद का सोच है, जिसमें आप ये कह रहे हो कि व्यस्त व्यक्ति के लिए आराम सबसे महत्वपूर्ण चीज है। स्टेटमेंट में ये कहीं मेंशन नहीं किया गया, तो साथ में मैं इसे भी रॉन्ग करूंगा। इस टॉपिक को अलग से जानने के लिए बच्चे आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का मेरा क्लास देख सकते हो। इस हिसाब से क्योंकि दोनों गलत हुए तो उनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नाइदर ऑफ देम फॉलोज। हमारा डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है अगेन क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी से क्वेश्चन को आप देखोगे, पढ़ोगे, आपके पास फिर से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 मिनट में पॉज लेता हूं, आप जल्दी से क्वेश्चन को ट्राई करोगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। ऑल हार्ड वर्किंग पीपल्स आर सक्सेसफुल। ठीक है, चलो
सारे हार्ड वर्किंग जितने भी पर्सन हैं, मैंने एक बना लिया हार्ड वर्किंग पर्सन, हार्ड वर्किंग पर्सन, जो हार्ड वर्किंग पर्सन है सारे के सारे, ऑल हार्ड वर्किंग पर्सन आर सक्सेसफुल, सारे हार्ड वर्किंग पर्सन क्या है, सक्सेसफुल है। ओके, सक्सेसफुल। आई होप ये समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब कहा गया है कि सभी मेहनती लोग सफल होते हैं, तो सबसे पहले जल्दी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। क्या सभी सफल लोग मेहनती हैं? क्या सभी सफल लोग मेहनती हैं? क्या सभी सक्सेसफुल आपके हार्डवर्किंग के अंदर है? नहीं भैया, जल्दी से इसको काट दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन पर आते हैं। केवल कठिन कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना, जब भी आप स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात करते हो तो मैंने पहले ही कहा निष्कर्ष हमेशा कथन पर आधारित होगा या इंप्लाइड मीनिंग होगा या अंतर्निहित होगा, लेकिन इस हिसाब से केवल कड़ी मेहनत बोलना ही कि जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है, क्या केवल कड़ी मेहनत ही जीवन में सफलता की गारंटी दे सकती है? ये बोलना भी हमारे लिए क्या होगा, अभी गलत होगा। सो दोनों के दोनों जब गलत है तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी, नाइदर ऑफ देम फॉलोज। आंसर हमारा होगा ना ही एक ना ही दो सही है। आई होप ये दोनों के दोनों पहले क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे और ये पिछले सालों का क्वेश्चन पूछा गया है। आज के सेशन में मजा आ रहा है तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दोगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। रीजनिंग में सारे क्वेश्चन टफ नहीं होते, बहुत सारे क्वेश्चन इजी होते हैं और उनमें से कुछ ये क्वेश्चन है जो कि इजी क्वेश्चन है। सो चलो जल्दी से पहले बनाओ इस क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन नंबर, इफ प्लस मीन्स इनटू, हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है 45 माइनस, माइनस को क्या लिखते हैं बच्चों? ऐसा क्वेश्चन आप लोग बना चुके होंगे, बहुत दफे बना चुके होंगे, तो जल्दी से माइनस का मतलब क्या हो गया, डिवीजन। क्या डिवाइड करेंगे, 9 डिवाइड करूंगा मैं, प्लस, प्लस का मीन्स है यहां पर इनटू। नेक्स्ट 4, 4 तो मैं जैसा का तैसा रखूंगा और इनटू, देख सकते हैं इनटू का मतलब क्या है, प्लस, सो प्लस 5। अब सवाल आता है कि वोडमास रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, वोडमास पढ़ा होगा, तो 9 5 9 5 45, 5 चौके 20 प्लस 5 कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? आंसर क्या आ जाएगा? 25 इज द राइट आंसर। बड़ा आसान था, बिल्कुल सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आज का सेशन मैं ये कंप्लीटली एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। इफ a इक्वल टू 1, ओके, a को आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। पैट को आपने क्या लिखा, 37 लिखा। सर 37 तो भैया मैं लिख दूंगा, बट 37 लिखूंगा कैसे? तो चलो बहुत इजीली इसको सॉल्व करते हैं। p कितने नंबर पे होता है, फटाफट बताओगे, 16 नंबर पर होता है। a कितने नंबर पे होता है, तो सर 1 नंबर पे होता है। और t कितने नंबर पे होता है, तो 20 नंबर पे होता है। तीनों को जरा सा ऐड कर देते हैं तो, अरे भैया ये तो आंसर आ गया। आंसर क्या आ जाएगा, 37। लेकिन हमें 37 नहीं लाना है, हमें क्या लाना है, पार्ट के लिए आंसर लाना है, और PART जल्दी से आप लोग सॉल्व करोगे। P का पोजीशन होता है 16 प्लस 1, 17 प्लस 18 प्लस 20, सभी को ऐड करो। 16 एक 17, 17 दूनी 34, एक 35, 35 और 20, 35 और 20 55। 55 इज द राइट आंसर। 55 हमारा आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 55। आई होप बड़ा
प्यारा सा क्वेश्चन और बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। रीजनिंग आपको मुफ्त में कहीं कहीं मार्क्स देता है, बट इससे आप खुश मत हो जाना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन टिपिकल होते हैं और उन सारे क्वेश्चंस पर हमें ज्यादा ध्यान देनी है, ना कि उन सारे क्वेश्चन पर जहां की सभी बच्चे बना रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हो ये ब्लड रिलेशन का, रक्त संबंध, खूनी रिश्ता का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रीता इंट्रोड्यूस सीमा। रीता ने क्या कहा? रीता ने सीमा को अपनी मां के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में पेश किया है। रीता सीमा से किस तरह संबंधित है? ठीक है, एक दफे क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग घूम जाता है, बट क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। रीता इंट्रोड्यूस सीमा। रीता ने इंट्रोड्यूस किया किसे? सीमा को इंट्रोड्यूस किया। तो चलो सीमा को इसने इंट्रोड्यूस किया एज हर मदर्स फादर। किसको? तो एज हर मदर्स फादर, अपनी मां। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं। अपनी मां, हर मदर्स फादर्स, अपनी मां के पिता। देखना क्वेश्चन को समझना। अपनी माता के पिता, अपनी मां के पिता, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे। पिता के इकलौते बेटे। अच्छा, इसके इकलौते बेटे मतलब इसके मामा जी। इन दोनों में भाई बहन का रिलेशन होगा। जो बच्चे पढ़े हुए हो, ये सिंबल मैं यूज करता हूं भाई बहन के लिए, सिंगल लाइन डबल एरो, भाई बहन। सो रीता की माता के भाई, रीता के माता के पिता के इकलौते बेटे। सो इसके और भाई नहीं हो सकते, इसकी बहनें हो सकती हैं। इकलौते बेटे की बेटी, की बेटी। ये बेटी आ गई, कौन आ गई? सीमा आ गई सर, सीमा आ गई। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और बन गया क्वेश्चन। क्या पूछा गया है? सन डॉटर। हाउ इज रीता रिलेटेड टू सीमा? अब बता दो मुझे इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? दोनों आपस में बहन लगेंगी। और कैसी बहन लगेंगी? तो सर कजन लगेंगी, चचेरी बहन लगेंगी। कैसी बहन लगेंगी? चचेरी बहन लगेंगी। आई होप यहां तक क्वेश्चन आराम से बन चुका होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया वो फिर से देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 6। आते हैं क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें और भी ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। चूज द पेयर विच इज रिलेटेड इन द सेम वे। ओके, अब इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को देखते ही हम लोग सॉल्व करेंगे। इंडिया किससे रिलेट कर रहा है? टाइगर से। और ये क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको रीजनिंग नहीं जनरल अवेयरनेस की जरूरत पड़ेगी। तो देखते हैं, जल्दी से बताओ यूएसए किससे रिलेट करेगा? तो अगर यूएसए की बात करी जाए तो इंडिया टाइगर से रिलेट करता है। इंडिया किससे रिलेट करता है? टाइगर से। आप लोग जान रहे हो इंडिया टाइगर कैसे रिलेट करेगा। सो हमारे पास पूछा गया यूएसए के लिए। सो ऑप्शन नंबर क्या दिया जाएगा? बाल्ड ईगल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। चलो, एनालॉजी का क्वेश्चन था, सिमिलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन होंगे, इजी लेवल के क्वेश्चन, और इस पर बहुत ज्यादा टाइम हमें नहीं गंवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर से आ गया हमारे पास क्वेश्चन किसका? तो हमारे पास ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आ गए हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया गणेश ने कहा, गणेश ने कहा। चलो गणेश के लिए एक बना देते हैं डायग्राम, यहां पर मैं बना देता हूं। गणेश ने कहा, क्या कहा गणेश ने भैया? गणेश ने कहा अंजलि मेरे दादा के इकलौते बहू की इकलौती पोती है। ठीक है, इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं, जो बच्चे इंग्लिश में बनाते हैं। अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। ठीक है, यहां बनाओ, इसमें थोड़ा प्लेस चाहिए हमें। सो गणेश ने कहा, क्या कहा? गणेश, अंजलि इज माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर किसको कहते हैं? दादाजी, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, यहां दादाजी हो गए। ठीक है, ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर इन लॉज।
ओनली डॉटर इन लॉ, इकलौती बहू। अच्छा, इकलौती बहू मतलब इसकी माता, इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होगा, इनकी मां। ओनली ग्रैंड डॉटर्स, ओनली ग्रैंड डॉटर, ओके, इसकी ओनली ग्रैंड डॉटर है, इकलौती पोती है, ठीक है। हिंदी में पढ़ोगे, अंजलि मेरे दादा की इकलौती बहू की, इकलौती, अंजलि कौन है, मेरे दादा की इकलौती बहू की इकलौती पोती है। अच्छा, इकलौती पोती है तो गणेश की ही बेटी हो जाएगी, और वो कौन होगी, अंजलि हो जाएगी। सो पूछा क्या गया है, गणेश अंजलि से किस प्रकार संबंधित है। अब तो आप लोग आंसर बता सकते हो, आंसर क्या हो जाएगा, गणेश अंजलि से किस प्रकार रिलेटेड है। अच्छा ठीक है, यहां पर अब हमारे पास ऑप्शन ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं गणेश के बेटे के फॉर्म में नहीं, गणेश के भाई या बहन के बेटी के फॉर्म में अंजलि को रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो यहां पर आप इसे हटा दो। ये चीजें जिसको नहीं समझ में आई तो जरा सा समझोगे कि यहां पर बोला गया था कि गणेश के दादा की इकलौती बहू, इकलौती बहू के पोती, इकलौती पोती, तो यहां पर अंजलि आ जाएगी। और अंजलि से अब गणेश के बारे में पूछा गया तो आंसर क्या हो जाएगा, मामा, मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन बन गया होगा। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर से आसान सा क्वेश्चन है, देख सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। पूछा गया है प्लूटो, PLUTO, प्लूटो को हम लोग क्या लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं हम लोग सर QKVSP। आई होप सभी को पोजीशन याद होंगे अल्फाबेटिकल सीरीज में, और अगर अभी तक आप लोगों ने अल्फाबेटिकल के पोजीशंस याद नहीं किए हैं तो अल्फाबेट का मेरा सीरीज जरूर देख लोगे जिसमें मैंने अल्फाबेट के पोजीशंस के बारे में बताया है। सो P आपको मालूम है 16, L आपका 12, U TU 9 TU 21, T20 और O 15। चलो Q कितने नंबर पे, 17 के 11, TUV 22, स्वीट 19 और P 16। आप देख सकते हो क्वेश्चन कैसा बन रहा है, +1 -1 +1 -1 +1। सो सीरीज फाइंड आउट हो चुका है हमारा, और सीरीज क्या कैसा चल रहा है, +1 -1 +1 -1। तो जल्दी से फटाफट आप लोग किसका आंसर कर सकते हो, हम लोग जल्दी से आंसर कर सकते हैं जो पूछा गया है, और वो पूछा गया है सैटर्न, SATURN। बिना टाइम गवाए हुए जल्दी से, स्वीट 19 +1, सो T20 A1 माइनस। अच्छा, यहां पर हम लोग Z लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग Z लिख सकते हैं, और आप देख सकते हो कि ऑप्शन नंबर B एंड D ऑलरेडी कट चुका है। सो हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं, जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट T20 +1 TU, देखो ऑप्शन अभी तक तो सेम मिल रहे हैं, अभी और करना पड़ेगा इसमें काम, तो -1 करते हैं, U21 आपको मालूम है, और -1 करेंगे तो T हो जाएगा। अब फिर से देखो, फिर से अभी ठीक है, अभी और एग्जामिनर हमें चाह रहा है कि और आप आंसर इसका निकालो, तो चलो R18 +1 R18 + स्वीट 19 TZUTS, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 8 का जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप क्लियर है ये सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी तक जिन बच्चों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और हमारे ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए, जो कि अभी अपकमिंग ग्रुप डी के लिए बैचेस बनी हुई हैं हार्डी कैंपस में, उस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। चलो क्वेश्चन एक हमारा आ गया है, बीच में जीएस का क्वेश्चन आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम, नॉट रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। हमारे पास क्या है, चीज, भैया चीज, कोलार्ड ग्रीन्स, फिग्स एंड कैरेट, ठीक है, पनीर, कोलार्ड ग्रीन, अंजीर एंड गाजर। गाजर इज द राइट आंसर, कैरेट इज द राइट आंसर। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं, ये हमारा एक जीएस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करो और क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारे पास। पॉइंटिंग एट अ फोटोग्राफ। फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, किसने कहा भैया, रमेश ने कहा, क्या कहा, एक फोटो की तरफ इशारे करते हुए कहा, और इस फोटो में कौन है हमें अभी मालूम नहीं है। ने कहा वह राहुल है। ओके, सो ये एक लड़का है, ये एक राहुल है, वह राहुल है मेरे भाई के बेटे। ओके, आ जाओ, इसको इधर लाओ। मेरे भाई मतलब किसके भाई, रमेश के भाई। मेरे भाई के बेटे, मेरे भाई के बेटे, समझ रहे हो, रमेश के भाई के बेटे, मेरे भाई के बेटे के इकलौते चाचा। अच्छा, इकलौते चाचा, सो वो कौन होगा, वो तो खुद रमेश होगा, क्योंकि इसके पिता का भाई, इस बच्चे के पिता का भाई कौन है, रमेश है। रमेश ने कहा यह जो है वह मेरे भाई के बेटे के इकलौते चाचा, तो इकलौते चाचा कौन हो गए, रमेश हो गए, तो इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है। ओके, कि इकलौते चाचा की पत्नी मतलब रमेश की वाइफ का भाई कौन है, वो फोटो वाला है, वो फोटो वाला है। सो इस फोटो वाले के लिए मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूं, ये फोटो वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन को मैं एक सेकंड में फिर से क्लियर कर रहा हूं। रमेश ने उस फोटो वाले की तरफ क्लियर किया कि रमेश कौन है, मेरे भाई के बेटे के इकलौते चाचा, मेरे भाई के इकलौते बेटे के इकलौते चाचा की पत्नी का भाई है, कौन, वो फोटो वाला। तो पूछा गया है राहुल का रमेश से क्या रिश्ता है। अच्छा, राहुल कौन है, देखते हैं। एक तस्वीर ने इशारा करते हुए रमेश ने कहा राहुल, इसमें राहुल है, तो राहुल का रमेश से क्या रिश्ता है, मुझे बताओगे। एक छोटा सा ट्रिक याद रखना जो बच्चे भूल जाते हो। अभी तो आंसर इसका होगा ब्रदर इन लॉ, हिंदी में कहेंगे साला, बट एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, जब सेम जनरेशन में रहे रिलेशन, किसमें रहे, सेम जनरेशन में रहे, और वो मेरा अपना भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, और मेरी कजन नहीं है, मेरा कजन नहीं है, मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, और अगर सेम जनरेशन में है तो अगर प्लस होगा तो वो ब्रदर इन लॉ कहलाएगा, और अगर माइनस होगी तो सिस्टर इन लॉ रहेगी। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, तो आंसर इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, साला इज द राइट आंसर, ब्रदर इन लॉ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगेन बड़ा अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 इज द राइट आंसर। देख सकते हो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सो कहा गया है नेत्र रोग के विशेषज्ञ, ऑब्वियसली बात है आंख से रिलेट करेंगे, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे रिलेट करेंगे, नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा, इसमें दिया गया है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, किससे है, आई से, तो नेफ्रोलॉजिस्ट किससे हैं, आंसर है नर्वस सिस्टम, लीवर एंड नेक्स्ट हमारे पास है किडनी, और एक है स्टमक। आंसर हो जाएगा किडनी। किडनी के विशेषज्ञ को हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट। गुर्दा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो इसको वेरीफाई कर लोगे, इसका आंसर हो जाएगा गुर्दा, ठीक है। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आई होप इस क्वेश्चन को पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करोगे। वीडियो को पॉज करो और 1 सेकंड बनाने की कोशिश करो। सेलॉक्स सेलुलिज्म से क्वेश्चन है, और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन को बनाइए पहले। ऑल बॉयज आर मंकी, ऑल बॉयज आर मंकी। नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर मंकी, सम प्लांट्स आर मंकी। ये हमारा ग्राफ बनेगा। अब अगर हमारे पास दो कंक्लूजन है, सम मंकी आर बॉयज, सम मंकी आर बॉयज, सही है सर, पहला राइट है। ऑल प्लांट्स आर बॉयज, ऑल प्लांट्स आर बॉयज, मालूम नहीं। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ढूंढो जल्दी से, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज।
ऑप्शन नंबर केवल 1 अनुसरण करता है। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी बहुत बच्चे पूछेंगे सर बी और पी में कोई रिलेशन है ही नहीं, सो मैं इसके बारे में कुछ बता भी नहीं सकता, सो ये आंसर रॉन्ग होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13, क्रिकेट पिच से। चलो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्रिकेट किससे करता है, क्रिकेट किस पर खेला जाता है, पिच पर खेला जाता है। तो स्केटिंग, स्केटिंग कहां की जाती है, रिंग है। रिंग आंसर नहीं होगा, मैदान पर भी नहीं, कोर्ट पर नहीं, इसको कहते हैं रिंक। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। रिंक पर स्केटिंग किया जाता है, उस फील्ड को जो कहते हैं उसको रिंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख सकते हो। क्वेश्चन सेलॉक्स न्याय निगमन, जिसको कहते हैं हम लोग सेलेलिज्म, उसके क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सम ट्रीज आर बिल्डिंग, सम ट्रीज आर बिल्डिंग, ओके। ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट्स, ऑल बिल्डिंग्स आर पैरट, इसको अंदर ले लो। अब पूछा गया है हमारे पास ऑल पैरट्स आर ट्री। चलो ऐसा क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में हमारे पास अलग अलग कंक्लूजन है और वो पूछा गया कौन सा कंक्लूजन हमारा राइट होगा। ठीक है, तो कौन से कंक्लूजन राइट होंगे। पहला बोला गया सभी तोते पेड़ हैं, ऑल पैरट्स आर ट्री, ऑल पैरट्स आर ट्री, सर ये गलत होगा। ऑल पैरट्स आर ट्री ये गलत होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये गलत होगा। ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग, ऑल पैरट्स आर बिल्डिंग भी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सम पैरट्स आर बिल्डिंग, सम पैरट्स आर बिल्डिंग बिल्कुल सही है। एंड नो पैरट्स इज अ ट्री, नो पैरट इज अ ट्री ये भी बोलना गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आज के क्लास में आई होप सभी को मजा आया होगा। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस एनटीपीसी लेवल के किए और आप अगर इसी तरह के और क्वेश्चंस चाहते हो तो मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चंस वीडियोस लाऊंगा जिसमें कि आप एनटीपीसी के क्वेश्चंस को बना सकते हो। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो बच्चे आरडी कैंपस ऑनलाइन या ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता सकते हो। साथ ही साथ अगर इन क्वेश्चंस में कोई डाउट रहती है तो भी आप वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर जरूर से जरूर बताएं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।